अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 1.11। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 1.11 जो है, विच नंबर आर परफेक्ट क्यूब्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है और टोटल 9 क्वेश्चन है इसके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्यूब के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ वो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है विच नंबर आर परफेक्ट क्यूब्स, कौन से जो नंबर हैं वो परफेक्ट क्यूब्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर गिवन है हमारे पास, हमने ये देखना है कि कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब है। तो सबसे पहले हमारे पास 512 है, इसको हम चेक करेंगे। और ये जो 512 है डियर स्टूडेंट्स, अब देखें परफेक्ट स्क्वायर वो होता था जिसको हम किसी भी नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते थे, तो वो हमारे पास जैसे 4 है, 2 2 4 होता है तो 2 का स्क्वायर। तो इसी तरह ये हमारे पास क्यूब बनना चाहिए, यानी कि कोई ऐसा डिजिट ढूंढेंगे कि ये हमारे पास उसकी पावर 3 में आ जाए। तो हम 512 जो है इसके हम बनाएंगे फैक्टर्स। तो देखें 2 पे ये जा रहा है 2 2 4, 2 5 10 और 2 6 12। फिर 2 पे जा रहा है 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12 और इसी तरह 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए हमारे पास ये 2 2 4 4 2 8, 2 2 4 4 2 8, 2 2 4 4 2 8, यानी 8 8। तो डियर स्टूडेंट्स, हम 512 को लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको फर्दर जब हम लिखेंगे तो 8 की पावर 3। तो इसका मतलब है ये परफेक्ट क्यूब है, यानी 512 जो है ये परफेक्ट क्यूब है। इसी तरह हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 1100 है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको भी हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। इसके भी हम फैक्टर्स बनाएंगे 2 5 10, 2 5 10 0, 2 2 4, 2 7 14, 2 5 10। तो अब ये देखें मजीद 2 पे नहीं जा रहा, ये 5 पे जा रहा है। 5 5 25 और 5 5 25, 5 1 5 5 1 5, फिर ये 11 पे जा रहा है। तो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स 2 2 और ये 11 अकेला है, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 11। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, ये किसी भी नंबर का जो है प्रॉपर क्यूब नहीं बन रहा। ये 2 का स्क्वायर आ रहा है, 5 का स्क्वायर आ रहा है और मल्टीप्लाई 11। तो इट मीन्स हम कहेंगे 1100 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 6859। तो इसके भी हम परफेक्ट क्यूब बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके जब फैक्टर बनाएंगे तो ये इसी तरह 2 3 4 हम बारी बारी चेक करते जाएंगे, लेकिन ये जो है डायरेक्ट 19 पे जा रहा है, 19 पे। तो 19 इंटू 19 ये हमारे पास 361 और फिर इसी तरह 19 पे, ये 19 को फिर 19 से करें तो ये 361 और फिर ये 19 पे जा रहा है 1। तो इसका मतलब है हम इसका ये देखें ये क्यूब बन रहा है। 19 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए, 19 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 19, तो हम इसको लिख सकते हैं 19 का क्यूब। तो इसका मतलब है 6859 इज परफेक्ट क्यूब। ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 729 है, इसके भी हम फैक्टर बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये देखें 7 2 9 9, ये 9 and 18, ये 3 पे जा रहा है। 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, देन 3 8 3 1 और फिर ये जा रहा है मजीद 3 2 6, 3 7 21, फिर ये 3 9 27 और इसी तरह 3 3 9 और फिर ये 3 1 3। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे पास
339 339 339। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम 9 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करें तो ये देखें 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, तो ये हमारे पास वही 729 यानी ये 9 का क्यूब बन जाएगा और हम कहेंगे कि 729 जो है वो इज अ परफेक्ट क्यूब। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा। डियर स्टूडेंट्स इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, पांचवा। इसमें देखें 1000 है, तो वैसे ये अगर 10 पे डायरेक्ट बन सकता है। ये देखें 10 1 10 और ये 100, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करें 1000, फिर 10 जो है ये 10 से करें तो 100 और 10 1 10। तो यानी कि ऊपर जो है ये देखें 10 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसी तरह 125 के भी हम बना सकते हैं। 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 पे 5 5 25 और फिर 5 1 5। तो ये देखें 5 को भी अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो अब हम इसको लिख सकते हैं 10 का क्यूब और नीचे 5 का क्यूब। तो इसका मतलब है ये दोनों परफेक्ट क्यूब हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1000 बाय 20 125 इज अ परफेक्ट क्यूब। ये हमारा आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। इसके 3 पार्ट्स हैं, इनका हमने क्यूब रूट निकालना है। जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते होते थे पिछले एक्सरसाइजेज में, इसी तरह अब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे। डियर स्टूडेंट ये इसका फर्स्ट पार्ट है, क्यूब रूट हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे टेकिंग क्यूब रूट। जैसे हम वहां स्क्वायर रूट लेते थे, यहाँ क्यूब रूट लेंगे। और क्यूब रूट को कैसे लिखा जाता है डियर स्टूडेंट? वहां हम जस्ट स्क्वायर लेके ऐसे छोड़ देते थे, लेकिन क्यूब रूट में हम यहाँ पर पावर 3 भी लेंगे साथ। और इसको फिर हम क्या करेंगे 729 और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे पावर वाली शक्ल में। ये हो जाता है 1/3। और अब हम 729 हम ऐसा डिजिट ढूंढेंगे या ऐसा नंबर ढूंढेंगे ताकि हमारी वो वैल्यू पावर 3 बन के इस 1/3 से कैंसिल हो सके। तो देखें ये हमारे पास हम कह सकते हैं, ये अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ये सॉल्व किया था। तो ये 9 पे भी जा रहा है, 9 8 9 1 और इसी तरह 9 9 और 9 1 9। तो इसका मतलब 729 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 और ऊपर लिख देंगे 1/3। और अंदर आप 9 की पावर 3 भी हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि 9 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर पावर है 1/3। तो डियर स्टूडेंट्स पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो इसलिए 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। और 729 का जो क्यूब रूट आया है वो आया है 9। ये हमारा सोल्यूशन होगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट इसी का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, वही वाले स्टेप फॉलो करेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट और टेकिंग क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट। तो इसका हम क्यूब रूट ले लेंगे 15,625 और ये आ जाएगा हमारे पास क्यूब रूट। नेक्स्ट हम लिखेंगे 15,625, इसको पावर वाली शक्ल में लिख देंगे 1/3। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम 15,625 के फैक्टर बनाएंगे ताकि ये सॉल्व हो सके। तो यहाँ देखिए 5 पे जा रहा है, 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10 और 5 5 25। फिर इसी तरह 5 6 30 और एक ये 5 2 10 और 5 5 25। फिर 5 पे जा रहा है 5 1 5, 5 2 10 5 5 25। फिर 5 पे जा रहा है 5 2 10 5 5 25 और 5 5 25 और 5 1 5। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें ये हमारे पास, बल्कि यूं कर लें कि 2 2 का ये 5 ये 5 ये 5 5 5 5 25, ये भी 25 ये भी 25। तो 25 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इसको लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 और ऊपर पावर आ जाएगी 1/3। तो अब 25 को हम लिख सकते हैं 25 की पावर 3 और ऊपर 1/3। तो डियर स्टूडेंट्स 25 जो है ये इसकी पावर 3 1/3 से कैंसल आउट हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 25। ये हमारा क्यूब रूट है 15,625 का क्यूब रूट हमारे पास क्या आया है 25। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये
उसी तरह टेकिंग क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट ले लेना है पहले 13,824, इसका क्यूब रूट ले लेंगे हम और अगले स्टेप में इसको हम लिख देंगे पावर की शक्ल में 1/3 और इसके अब हम बनाएंगे फैक्टर्स। तो डियर स्टूडेंट्स 13,824 इसके फैक्टर 2 पर आसानी से जा रहा है 2 6 12 2 9 18 2 1 2 2 2 4 फिर 2 3 6 2 4 8 2 5 10 और 2 6 12 फिर 2 1 2 2 7 14 2 2 4 2 8 16 फिर 2 8 16 2 6 12 2 4 8 2 3 2 4 8 2 3 6 2 2 4 फिर 2 2 4 2 1 2 2 6 12 फिर 2 1 2 आगे 1 आ रहा है, इस पे नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे 2 8 16 2 5 10 2 4 8 2 2 4 2 7 14। तो डियर स्टूडेंट आगे हमारे पास आ रहा है 3 पे 3 9 3 3 और 3 1। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखें दो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए और 3 इसी तरह ये हो गए। ये हो गया 2 2 4 4 2 8, ये 8 ये 8 और ये 3 3 9 9 3 27। तो डियर स्टूडेंट इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये देखें 8 8 की पावर 3 यानी 8 3 टाइम मल्टीप्लाई करा दें और इसका ये क्योंकि 27 का बना था 3 3 9 9 3 27, तो हम इसको यहाँ से ये इसको नहीं लेते, लेकिन इसको हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये देखें 3 की पावर 3, तो इसको लिख देंगे 3 की पावर 3 और ऊपर आ जाएगा 1/3 और अब हम अंदर लिख सकते हैं 8 की पावर 3 और इसी तरह 3 की पावर 3 और ऊपर 1/3। तो इन दोनों को पावर अलग अलग दे देते हैं 1/3 3 की पावर 3 1/3। तो डियर स्टूडेंट्स पावरें आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी, ये कट जाएगा ये भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 × 3 24 8 3 24 यानी 13,824 का जो क्यूब रूट आया है वो हमारे पास 24 आया है। क्लियर? इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन दिए गए हैं, तीसरे के 3 पार्ट हैं, इनके भी हमने क्या करना है फाइंड द क्यूब, इनका हमने क्यूब मालूम करना है। जैसे लास्ट क्वेश्चन 2 में था कि क्यूब रूट फाइंड करें, इसके अंदर हमने क्यूब फाइंड करना है यानी पावर 3 फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 1.4, तो इसके अंदर हमने लिखना है टेकिंग क्यूब इसी दिए गए क्वेश्चन का हमने क्या करना है क्यूब यानी पावर 3 ले लेना है। पावर 3 का मतलब होता है कि यही जो रकम है 1/1.4 ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, इसको हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 टाइम मल्टीप्लाई कराने के बाद यार स्टूडेंट यहाँ पर हम कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि मिडिल लेवल तक कैलकुलेटर को अलाउ नहीं किया जाता, तो इसलिए हम इसको मैनुअल मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखें 1.4 पहले 1.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स आपने ये इग्नोर कर देना है कि पॉइंट इसमें लगा हुआ है, आपने पॉइंट को बिल्कुल भी इग्नोर करके सॉल्व करना है। 4 4 16 1 4 1 4 और 1 5 1 4 4 1 1 1 ये आ जाएगा 5 4 9 196। अभी देखें 1.4 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, अब एक और भी रहता है तो एक और भी हम लगाते हैं। ये देखें अच्छा, अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया डियर स्टूडेंट्स, तो ये देखें पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ एक वैल्यू है और यहाँ भी पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, तो ये टोटल कितनी हो जाएंगी 2। तो अब हम यहाँ से राइट साइड लेंगे 1 2 और यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ये पहले 2 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब हमने तीसरे 1.4 को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ भी अभी हमने फिलहाल मल्टीप्लाई करते हुए पॉइंट को इग्नोर कर देना है। लास्ट में जब आंसर आ जाएगा तब हम 4 6 24 2 कैरी 4 9 36 और 2 38 3 कैरी 4 1 4 और 3 7। इसी तरह 1 जब 6 से होगा 6 1 9 से होगा 9 1 1 से होगा तो 1, ये 4 8 6 14 एक कैरी 9 और 1 10 और 7 17 कैरी।
2744। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखें, अब ये दो रकमें क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है, इसमें पॉइंट के बाद एक डेसिमल है और इसमें पॉइंट के बाद दो डेसिमल, तो ये हो जाएगा 1 2 3। तो 1 2 और ये 3 यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2.744। 2.744। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 0.4। तरीकाकार वही होगा, टेकिंग क्यूब ले लेंगे क्योंकि हम इसका क्यूब मालूम करने जा रहे हैं। टेकिंग क्यूब, तो हम ले लेंगे 0.4 की पावर 2। डियर स्टूडेंट्स ये 3 पावर 3, टेकिंग स्क्वायर होता था तो हम पावर 2 लेते होते थे, टेकिंग क्यूब है तो पावर 3 लेंगे। और इसका मतलब है कि 0.4 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम खोल देंगे और अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन का अमल करते हैं। 0.4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 4 16। तो देखें डियर स्टूडेंट, ये पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, एक डेसिमल, एक ये दो डेसिमल हो जाएगा, 1 2 और पॉइंट यहाँ लगा देंगे और यहाँ हम अपनी तरफ से एक 0 लगाएंगे पॉइंट को वाज़ेह करने के लिए। अब अभी एक और 0.4 रह रहा है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 6 24, 2 कैरी, 4 4 और 2 6 और इसी तरह 4 2 0। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें, पॉइंट के बाद एक डेसिमल है, या पॉइंट के बाद 2 है तो 2 और 1 3 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास पॉइंट जो है वो 3 डेसिमल के बाद लगेगा, 1 ये और 2 ये 3 हो जाएंगे, 1 2 ये 3 और पॉइंट यहाँ लगाएंगे और यहाँ पॉइंट अपनी तरफ से हम लगाते हैं पॉइंट को वाज़ेह करने के लिए। तो आंसर हमारा आ जाएगा 0.064। ये हमारे पास क्यूब है 0.4 का। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, टेकिंग क्यूब। उसी तरह इसका हमने क्यूब ले लेना है 0.8, इसका क्यूब आ गया, इस क्यूब को हम खोल देंगे, 0.8 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम। और डियर स्टूडेंट्स अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, 0.8 मल्टीप्लाई 0.8, 8864 होता है। और पॉइंट देखें डियर स्टूडेंट, पॉइंट के बाद एक डेसिमल, पॉइंट के बाद 1 1 2, टोटल 2 हो जाएंगे, तो 1 2 और ये पॉइंट यहाँ लगा और यहाँ 0 हम अपनी तरफ से लगाएंगे। अभी एक और 0.8 रहता है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, 8 4 32, 3 8 6 48, 48 और 3 51। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास पॉइंट जो है वो पॉइंट, इसमें पॉइंट के बाद एक डेसिमल और इसमें पॉइंट के बाद 2 2 और 1 3 हो जाएंगे, 1 2 और ये 3 और पॉइंट यहाँ लग जाएगा और यहाँ 0 हम अपनी तरफ से लगा देंगे। तो आंसर आ जाएगा 0.512। तो इस तरह ये हमारा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हो गया। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। तो इनका भी हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 एक जैसे हैं, उसमें भी क्यूब रूट था और इसमें भी क्यूब रूट है, ये हमने फाइंड कर। डियर स्टूडेंट्स उसी तरह हम क्या करेंगे, इसका टेकिंग क्यूब रूट ले लेंगे 27/216 और इस सारी का क्यूब रूट आ जाएगा और यहाँ क्यूब रूट लगा देंगे। और अब हम इसको क्या करेंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, बट्टे वाली शक्ल में, और पावर बन जाएगी 1/3। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा अगला टारगेट है कि ये जो अंदर 27 है और 216 है, तो इनको अब ऐसे हमने फैक्टर्स बनाने हैं कि अगर उसकी पावर 3 बन जाए ताकि ये पावर से कट जाए, ये जो 1/3 पावर दी गई है इसका 1/3 वाले 3 से कट जाए ताकि हमारा ये सोल्यूशन आ सके। तो डियर स्टूडेंट्स हम जाते हैं 27 के फैक्टर बनाते हैं, 3 9 और फिर 3 3 और फिर 3 1। तो इट मीन हम कह सकते हैं कि 3 की पावर 3, 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। और इसी तरह 216 है, तो डियर स्टूडेंट इसके भी फैक्टर बनाते हैं, 2 1 2 0 2 8 16, 2 5 10 2 4 8, 2 2 4 2 7 14, फिर 2 3 पे 3 9 और फिर 3 3 और फिर 3 1। तो डियर स्टूडेंट इसका मतलब है ये हमारे पास पेयर बन रहे हैं, ये देखें 3 2 6, ये भी बन जाएगा 3 2 6 और ये भी बन जाएगा 3 2 6। तो इसका मतलब है इसका भी 6 बन रहा है, इसका 6, इसका भी 6, तो ये बन जाएगा 6 की पावर 3 और सारे की पावर 1/3। तो डियर स्टूडेंट ये देखिए दोनों की पावर सेम है, तो हम लिख सकते हैं 3/6 और इसकी दोनों की पावर जो 3 है वो बाहर वाले 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/6 और ये मजीद खुद करता है, तो ये 3 1 3 3/2। तो आंसर आ जाएगा 1/2 यानी 27/3
216, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 1/2 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है डियर स्टूडेंट्स, टेकिंग क्यूब रूट, इसका हम क्यूब रूट ले लेंगे 35,937। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम पावर की शक्ल में लिख लेंगे 1/3। तो इसको ले जाते हैं फैक्टराइजेशन में। तो डियर स्टूडेंट 7 3 10 10 9 19 19 और 8 27, तो 2 पर 3 पर जा रहा है 313 313 2 29 3 9 27 2 23 3 7 21 और 3 9 27 9 और 9 18 और 2 20 और 27। फिर ये 3 पे जा रहा है 3 3 9 2 29 3 9 27 फिर 3 9 27 और 3 1 3। और नेक्स्ट डियर स्टूडेंट ये हमारे पास 9 9 18 18 और 4 22। डियर स्टूडेंट्स यहाँ करेक्शन कर लें क्योंकि ये 2 इधर 27 3 9 27 और ये 3 3 9, ये 3 3 9 होगा। तो 9 9 18 और 6 24। फिर 3 पे जा रहा है 3 1 3 3 3 9 3 3 3 9 और 3 1 3। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास ये 3 पे नहीं जा रहा है 5 और इसी तरह 11 पे चेक करते हैं। 11 पे जाएगा ये 11 11, ये 2 बचा यहाँ से और ये 23 बन गया 11 2 22 और यहाँ से 1 गया 11 11। तो फिर ये 11 11 121 होता है और फिर ये 11 पे ही जाएगा 1। तो इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स अगर हम इनके पेयर बनाएं तो ये हमारे पास ये देखें ये और इसी तरह ये, तो 11 3 33 33 3, यानी हम कह सकते हैं 33 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 33 और इसकी पावर 1/3। तो इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं 33 का क्यूब और ऊपर पावर 1/3, पावर पावर से अब कट जाएगी तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 33। ये कट जाएगा तो 33 हमारा जो है वो प्रिपेयर्ड आंसर होगा, यानी 35,937 का जो क्यूब रूट निकला है, क्यूब रूट वो 33 निकला है। इसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास 3575 है, इसका भी हम क्या करेंगे टेकिंग क्यूब रूट ले लेंगे। इसका क्यूब रूट ले लिया हमने। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म पावर की शक्ल में लिख लेंगे। और डियर स्टूडेंट इसके अब हम क्या करेंगे कि फैक्टर्स बनाते हैं। 5 पे चेक कर लेते हैं, पहले 3 पे देख लेते हैं 7 3 10 और 18। 3 पे भी जा रहा है 3 1 3 3 1 3 3 2 6 3 5। फिर 5 3 पे जा रहा है 3 3 9 और 12 बन जाएगा, ये सॉरी 22 3 7 और 3 5 15। फिर 3 पे जा रहा है 3 1 3 3 2 6 3 5। फिर 5 पे जा रहा है 5 2 10 5 5 25। फिर 5 पे 5 5 25 फिर 5 1 5। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें तो हमारे पास 5 3 15, ये देखें 5 3 15 5 3 15, यानी 15 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई 15 और ऊपर पावर 1/3 और ये आ जाएगा हमारे पास 15 की पावर 3 और ऊपर 1/3, तो 15 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 कट जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो 3575 का क्यूब रूट आया है वो 15 आया है। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ए क्यूब हैज लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर, अगर एक क्यूब की लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर हो, देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्यूब का हमने वॉल्यूम मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास गिवन डाटा है, लेंथ दी हुई है क्यूब की और वॉल्यूम हमारे पास मालूम करना है हमने। तो वॉल्यूम का डियर स्टूडेंट जो फार्मूला होता है लंबाई मल्टीप्लाई लंबाई मल्टीप्लाई लंबाई, क्योंकि वॉल्यूम क्यूब में होता है तो हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे लेंथ की 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स 6 6 36 36 6 216 36 6 216, तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ देखें सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर यहाँ सेंटीमीटर, तो ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम कहेंगे क्यूब सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर की पावर 3, ये हमारा वॉल्यूम होगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इफ द लेंथ ऑफ वन साइड इज 8 सेंटीमीटर।
एक साइड की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम फाइंड करें, सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास गिवन डाटा है और वॉल्यूम का हम फार्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई एल। ये हमारे पास लेंथ की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो 8 8 64, 64 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 4 32, 8 के 48 और 3 512, यानी 512 क्यूबिक सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट, ये हमारा आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब शेप इज 3375, वो कह रहे हैं वॉल्यूम हमारे पास एक क्यूब शेप शक्ल है जिसका वॉल्यूम ये है। अब वॉल्यूम गिवन है, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, यानी उस क्यूब का एज यानी उसकी साइड बताएं क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का गिवन डाटा है। फार्मूला हम लगाएंगे, वॉल्यूम इक्वल एल मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई एल। वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3375 सेंटीमीटर क्यूब। और देखें एल, ये हमें एल मालूम करना है, तो डियर स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं एल की पावर 3। तो हम लिखेंगे टेकिंग, क्योंकि हमें एल चाहिए, ये क्यूब खत्म करना है, तो क्यूब का उलट क्या होता है, क्यूब रूट। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेते हैं। ये देखें, यहाँ 3 लगाएंगे, यहाँ भी 3 लगाएंगे तो क्यूब रूट बन जाएगा। और यहाँ पर अब हम इसको पावर की शक्ल में लिख सकते हैं, सारे की पावर 1/3 और सारे की पावर 1/3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा एल की पावर 3 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए अंदर हमारे पास दो वैल्यूज हैं, 3375, इसको 1/3 अलग दे देते हैं, और सेंटीमीटर क्यूब और इसको 1/3 अलग। ये क्योंकि कट जाएगा, जैसे ये कट गया तो एल आ जाएगा किसमें, सेंटीमीटर में। लेकिन अभी हम 3375 के क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे, ताकि ऐसी वैल्यू ढूंढ के लिए कि वो 1/3 वाली पावर से कट जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे इसके फैक्टर बनाते हैं। 7 3 10, 3 पे जा रहा है 313 313 326 35 15, फिर 3 पे जा रहा है 339 और 37 21 35, फिर 3 पे जा रहा है 313 326 35, और फिर 5 पे जा रहा है 52 525 55 और फिर 515। तो डियर स्टूडेंट, ये है देखें 5315 5315 5315। तो हम इसको लिख सकते हैं 15 की पावर 3, यानी अगर 15 को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 15 आता है। तो नेक्स्ट हमारे पास 15 और इसकी पावर आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई 1/3 सेंटीमीटर। ये 3 3 से कट जाएगा, तो फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। यानी गिवन जो क्यूब था उसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर आई है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 729 क्यूब मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, एक वॉल्यूम दिया हुआ है 729 मकम मीटर। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब, क्यूब की साइड मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ये गिवन डाटा दिया हुआ है, वॉल्यूम का हम फार्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई एल। वॉल्यूम की वैल्यू है 729 क्यूबिक मीटर, एल की पावर 3 लिख देंगे, टेकिंग क्यूब रूट ले लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्यूब को खत्म करने के लिए इधर भी और राइट साइड पे भी और लेफ्ट पे भी, ये पावर 3 या क्यूब रूट और ये एल की पावर 3 और ये क्यूब रूट। तो डियर स्टूडेंट्स, को पावर की शक्ल में लिख लेते हैं 1/3, ये भी 1/3। तो ये अलग अलग कर देते हैं इसको, 1/3 1/3। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पावर 3 3 से कट जाएगा तो एल बच जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो लेंथ आ जाएगी मीटर में। और 729 डियर स्टूडेंट, ये 3 पे जा रहा है 3 2 6 3 4 12 3 3 9 3 8 3 1 3 2 3 7 3 9 3 3 और 3 1। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 339, अगर हम इसका जोड़ा जोड़ा बनाएं, ये देखें 339
339 और 339, यानी 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, 9 का क्यूब और ऊपर पावर 1/3, यहाँ क्यूब क्यूब से कट जाएगा तो 9 मीटर आ जाएगा। उस वॉल्यूम की जो लेंथ है वो हमारे पास 9 मीटर होगी। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है। हाउ मैनी cubical boxes of dimensions 5 multiply 5 multiply 5 can be packed in a large cubical case having volume this? तो डियर स्टूडेंट, बड़ा अहम क्वेश्चन है, इसको जरा समझें। वो कह रहे हैं कि हाउ मैनी क्यूबिकल बॉक्सेस, यानी नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्सेस हमने बताने हैं, और वो जो बॉक्सेस हमने बताने हैं कि कितने बॉक्सेस आने हैं, उस बॉक्स की जो डायमेंशन है वो ये है, यानी उसकी हर साइड की लंबाई 5-5 सेंटीमीटर है। अब वो कहता है कि एक बड़ा बॉक्स है जिसका वॉल्यूम ये है 875 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो वो जो छोटे बॉक्सेस हैं वो इस बड़े बॉक्स के अंदर समा जाएं, यानी ये जो छोटे बॉक्सेस हैं तो वो बताएं, वो कहता है कितने आएंगे जिनकी ये डायमेंशन है, और वो इस बड़े वाले बॉक्स के अंदर कितने यानी कि वो समा सकते हैं बड़े वाले वॉल्यूम के अंदर। तो इसका मतलब है हम छोटे का वॉल्यूम निकालेंगे, वो वॉल्यूम और ये वॉल्यूम गिवन होंगे आप हमारे पास। जब ये निकाल लेंगे तो लाजमी बात है, हमने नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने हैं तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास गिवन डाटा है। तो सबसे पहले हम स्मॉल बॉक्स का वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉक्स वो हमारे पास था L मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई L। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दें, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, गिवन था हमारे पास 5 5 25 25 5 125 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखें ये वॉल्यूम गिवन है हमारे पास स्मॉल बॉक्स का और ये, तो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्सेस ये निकालने हैं, इसको डिवाइड कर देंगे, 875 cm क्यूब ओवर 125 cm क्यूब, तो ये सेंटीमीटर क्यूब से कट जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्सेस, अब देखें 125, 875 डिवाइड बाई 125 करें, तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास 125 से कम 125, 125 7 875, 7 5 35, 3 कैरी 7 14 17 7.5 और 1 8, ये 7 बॉक्सेस हमारे पास आ रहे हैं। तो इसका मतलब है बड़े वॉल्यूम के अंदर 7 छोटे बॉक्सेस समा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका हमारी एक्सरसाइज 1.11 खत्म हो गई। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफ़िज़।